नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्सी मलिक आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप भी 12th क्लास में हैं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर या एचटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 11th 12th दोनों की सारी सब्जेक्ट करवाऊंगी, जिसमें हमने 12th की अकाउंटेंसी है वो अभी शुरू कर रखी है। जैसे ही हमारी 12th की अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम 11th की अकाउंटेंसी है शुरू करेंगे। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर है वो शुरू कर रखा है, जिसके अंदर हमने पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, साथ ही हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म में के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। साथ ही हमने पढ़ा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वाली वीडियो आपने कंप्लीट करिए। हम इस सेशन को छोटा ही रखेंगे, सिर्फ इसमें हम कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जब भी कोई पार्टनर हमारी फर्म में आता है तो वो कुछ ना कुछ कैपिटल वो लेके आएगा। अब खाली हाथ कोई हमने प्रॉफिट थोड़ी देगा, हमने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकर आओगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स हमें क्या बताता है? जब भी कोई पार्टनर फर्म में एंट्री करता है वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आता है। साथ में कुछ हो सकता है, जब तक हमारी फर्म चलेगी तब तक वो कुछ ड्राइंग्स भी कर सकता है। ड्राइंग का मीनिंग होता है उस कैपिटल में से निकालना या फिर प्रॉफिट्स में से पैसा निकालना। ठीक है, और ड्यूरिंग पार्टनरशिप फर्म उसको कुछ रिसीव भी हो सकता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सब सारी चीज़ें, और उसको पे भी करना पड़ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन सभी का जो लेखा जोखा रखा जाता है ना, वो कैपिटल अकाउंट्स में रखा जाता है। हर एक पार्टनर का अलग कैपिटल अकाउंट होता है, या फिर एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर हम अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। अब कैपिटल अकाउंट ना मेनली टू टाइप से, दो मेथड है इसके प्रिपेयर करने के। पहला हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट है ना, उसके अंदर दो अकाउंट बनेंगे। कौन से? कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा करंट अकाउंट। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम फिक्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें फिक्स होंगी, तभी तो इसका नाम फिक्स कैपिटल अकाउंट रखा है। और फ्लक्चुएटिंग, जिसमें चीज़ें वेरी करती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी टाइम टू टाइम हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो फिक्स का हमारा पहला आता है कैपिटल अकाउंट। फिक्स में पहला अकाउंट क्या बनेगा हमारा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमें क्या बताता है? जब भी कोई पार्टनर है वो फर्म के अंदर आता है ना, इसको ना हम बेटर तरीके से ना इसका परफॉर्मा देख लेते हैं, उसके अंदर हम ज़्यादा बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए इसका परफॉर्मा देखते हैं हम। ये देखिए, हमें पता है दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, मतलब दो अकाउंट बनेंगे। एक हमारा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं एक बार अपनी नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर लेती हूँ ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े। तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर क्या किया जाता है? जब भी कोई पार्टनर ऐड होता है ना, तो उसके ऐड होने पे वो कुछ ना कुछ अमाउंट लेके आएगा। तो जब वो कोई कैपिटल अमाउंट लेके आता है और जब उसके इन्वेस्ट की हुई शुरू वाली पूंजी में चेंज होता है, या तो वो एडिशनल कैपिटल ऐड करता है या फिर जो शुरू में पूंजी लगाई थी उससे कोई अमाउंट है वो निकालता है, तो सिर्फ उसका जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी इस अकाउंट में की जाएंगी। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारा ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगा रखे थे। मान लो 1-1 लाख रुपए है वो लगा रखे थे, इसने भी 1 लाख, इसने भी 1 लाख। अगर वो पूरे ड्यूरेशन में, जब तक हमारी फर्म की बिजनेस चलेगा तब तक कोई और एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आता है तो उसकी ट्रांजैक्शन हम इस अकाउंट में करेंगे।
मान लो 1 लाख रुपए लगा रखे थे, एक चाहता है कि मेरे पास 10,000 रुपये की और सेविंग है जिससे मैं कहीं यूज नहीं हो पा रही मेरी, तो मैं चाहता हूँ अपने बिजनेस में ही उस 10,000 रुपये को और इन्वेस्ट कर दूँ। तो वो एडिशनल कैपिटल है जो वो हमारी बाय कैश या बैंक अकाउंट करके हमारी इस अकाउंट में डाल दी जाएगी। इसी प्रकार जब कोई ड्राइंग कर लेता है, जब बिजनेस से वो पैसा निकाल लेता है, तो उसकी ट्रांजैक्शन हमारी किस साइड आएगी? डेबिट साइड। आप एक चीज देखोगे, जो भी हमारी इनकम में मान लो हमारी कैपिटल में बढ़ोतरी होती है, जब भी बढ़ेगी हमारी कैपिटल तो वो हमारी क्रेडिट साइड आएगी, और जब भी हमारी जितनी पूंजी हमने लगा रखी थी उसमें से कम होगी तो वो डेबिट साइड में आएगी। ठीक है, अब ये देखो, टू कैश बैंक ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और परमानेंट विद ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। जब आप ना करंट अकाउंट पढ़ोगे ना उसमें भी ड्रॉइंग देखोगे, लेकिन इसमें तो हमारी एंट्री है वो क्या नाम से की गई है? टू कैश और बैंक अकाउंट। जब लेकिन करंट अकाउंट पढ़ेंगे ना उसमें टू विड्रॉल के नाम से हमारे अकाउंट में जो है ट्रांजेक्शन है वो आएगी। इसका रीज़न क्या है? जब भी कोई पैसा हम अपनी शुरू में जो पूंजी हमने इन्वेस्ट करी थी उससे निकालते हैं ना, तो उसका जो निकाला जाता है वो अमाउंट हमारी कैपिटल अकाउंट में आएगी। अगर हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट हम प्रीपेयर कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग करेंगे तो उसमें तो एक ही अकाउंट बनता है, वो सारी ट्रांजेक्शन जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ वो एक ही अकाउंट में चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो, जब हमें पता है 1 लाख रुपए लगा रखे थे, अब एक को नीड पड़ गई कि भाई मेरे को ना 10,000 रुपये निकालने हैं और मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को कहीं से अरेंज नहीं हो रहे, तो मैं अपने बिजनेस से ही, अपनी पूंजी में से ही पैसा निकाल लेता हूँ। तो उसने 10,000 रुपये निकाल लिए, तो उसकी टोटल पूंजी जितनी उसने शुरू में लगाई थी उससे कम होगी, तो उसका जो बैलेंस है कितना बच गया यहाँ पे? अगर लेस कर दिया जाए तो उसका बैलेंस हमारा बच जाता है 90,000 रुपये बचेगा। इन्होंने शुरू में 1 लाख रुपए लगाए थे तो इनका 1 लाख ही रुपये बचेगा। ठीक है, तो ये वाली अमाउंट है जो, उसमें से अगर हम ये वाली अमाउंट लेस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस सीडी बच जाता है जो क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब हम करंट अकाउंट और देख लेते हैं, उससे हम ज़्यादा बेटर तरीके से दोनों को भी समझ पाएंगे और हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो भी कर पाएंगे। तो हमने देखा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने देख लिया क्या होता है, अब देखते हैं हम करंट अकाउंट। एक चीज़ ये और नोटिस करो, जो इसका बैलेंस है ना, कैपिटल अकाउंट का उसकी शुरुआत बैलेंस की हमेशा बैलेंस बीडी से होगी। इसका रीज़न क्या है? जब कोई बंदा आएगा, जरूरी थोड़ी है वो खाली हाथ होगा, ठीक है, तो वो खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ लेके आएगा। अब शुरू में थोड़ी है ऐसा करेगा कि भी आते ही भाई मैंने तो पूंजी लाने की बजाय दे दो, मैंने तो ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमेशा हमारा बैलेंस बीडी से शुरू होएगा, लेकिन जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ना, वो बैलेंस बीडी से डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है। इसमें केवल और केवल क्रेडिट साइड से हमारा बैलेंस बीडी से ओपनिंग बैलेंस है वो शुरू होएगा। अब देख लेते हैं करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट में हमें पता है बैलेंस बीडी से शुरू होएगा, वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। अगर हमारा पॉजिटिव है मतलब कि हमारा पैसा बिजनेस में बचा हुआ है तो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। अगर हमने ज़्यादा पैसा निकाल रखा है अपने बिजनेस से, लाइक हमने ड्राइंग्स ज़्यादा कर ली हैं, वो प्रॉफिट, हमारी सैलरी, एडवांस सैलरी ले ली मान लो, वो भी हमारी ड्राइंग्स हैं। ठीक है, मतलब एडवांस में सैलरी ले ली या फिर विड्रॉल ज़्यादा कर लिया, पैसा ज़्यादा निकाल लिया, जितनी हमारी अमाउंट नहीं थी बिजनेस के अंदर उससे ज़्यादा पैसा निकाल लिया, तो उसकी ट्रांजैक्शन बैलेंस बीडी करके होएगी, वो होएगी डेबिट बैलेंस में। और जब हमारा पैसा बचा हुआ है अकाउंट के अंदर, फर्म के अंदर, तो वो हमारी बैलेंस सीडी करके होएगी। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ भी ड्राइंग्स है, 2 ड्राइंग्स, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। जब हमने इसमें ड्राइंग का मीनिंग हमें पता है कि हमने पैसा निकाला फर्म के अंदर से। जब हमने पहला अकाउंट कैपिटल अकाउंट पढ़ा था ना, तो उसमें भी ड्राइंग्स थी, लेकिन उसकी एंट्री टू कैश और बैंक के नाम से की गई थी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो ये करंट अकाउंट में ड्राइंग्स के नाम से आया ना, वो हमने प्रॉफिट में से निकाला है।
अगर हम प्रॉफिट के बजाय हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी ना उसमें से पैसा निकाल लेंगे ना, तो वो हमारा कैश और बैंक के नाम से होएगा। जैसे ये हमने देखा, टू कैश और बैंक के अकाउंट नाम से स्टेटमेंट है वो डाली जाएगी। ड्रॉइंग अगेंस्ट द कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जब हमने परमानेंट विड्रॉल कर लिया अपनी कैपिटल से। लेकिन जो हमारा करंट अकाउंट है ना उसके अंदर टू ड्रॉइंग्स के नाम से हमारी अगेंस्ट द प्रॉफिट होएगी, हमारे फर्म के अंदर प्रॉफिट होएंगे, उससे हमने पैसा निकाला है तो हमारा करंट अकाउंट में आएगा। और एंट्री स्टेटमेंट क्या डाल ली जाएगी, टू ड्रॉइंग्स। अब देखो हमारे क्रेडिट साइड में कौन सी चीजें आएंगी जो भी एक पार्टनर की इनकम को बढ़ाती हैं। क्या क्या बढ़ाती हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उसने पैसा लगा रखा है उस पर ब्याज मिला है उसको, या किसी पार्टनर को सैलरी मिली है, या पार्टनर को कोई कमीशन मिला है, या फिर जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उससे कोई प्रॉफिट हमें उसका हिस्सा मिला है, वो हमारा सारा क्रेडिट साइड में आएगा। अब डेबिट साइड में कौन सी चीज़ें आएंगी जो उसको पे करनी पड़ेंगी। अब ड्रॉइंग है, पैसा निकाल लिया तो उसकी पूंजी में से घट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उसको पे करना पड़ेगा, वो भी उसकी पूंजी में से घटेगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस दिया गया है वो भी उसका घटाया जाएगा उसकी पूंजी में से। और जो इसके बाद बैलेंस बच जाता है उसको हम बैलेंस, यहाँ वाली जितनी भी अमाउंट आएंगी ना उसमें से हम यहाँ तक की सारी जो अमाउंट है वो लेस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा तो वो बैलेंस सीडी के नाम से एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे वो अमाउंट डाल दी जाएगी। क्लियर है आपको? तो अब हमने क्या देखा, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हुए फिक्स कैपिटल मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। अब हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हमने पढ़ा दो अकाउंट बनते हैं, दो मेथड यूज होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होएगा और करंट अकाउंट प्रिपेयर होएगा। अब सेकंड मेथड क्या होता है हमारे पास, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हमें इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें चेंज होती रहेंगी टाइम की टाइम। फिक्स में हमने जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया ना वो ऐसे थोड़ी होता है कि हम तीसरे दिन पूंजी लाए जाएंगे, भाई मेरे द्वारा 10,000 रुपये बच गए ला दो ने, भाई मेरे द्वारा 20,000 रुपये बच गए ला दो ने, 2,000 रुपये बच गए ला दो ना। नहीं, वो क्या कैसे होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, या फिर एक कभी कभी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और तीसरे दिन हम काट दे भी कोनी पे पैसे ना, तो ना ही तो हम तीसरे दिन इन्वेस्ट करते हैं ना ही हम पैसे को विड्रॉल करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में फिक्स इस वजह से बोला गया कि रेयर चांसेस होते हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट एडिशनल कैपिटल लगाएं और विड्रॉल है वो करें। तो इसमें जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट में पहला अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, उसमें मेजर चेंजेस ज़्यादा नहीं होते, मतलब बार बार चेंजेस नहीं होते, इस वजह से इसका फिक्स बोला गया है। और दूसरा करंट है, उसमें बार बार चेंज हमारे होते रहेंगे। सैलरी हर महीने मिलती है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो उस हिसाब से हर महीने मिल सकता है, या फिर कैपिटल जो ड्राइंग्स है हम वो हर महीने प्रॉफिट में से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा करंट अकाउंट में आ जाएगा जो हम डेली या फिर मंथली या रेगुलरली करते रहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। अब सेकंड अकाउंट देख लेते हैं हम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है जो बार बार चेंज होता रहेगा। अब जो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा है ना, उसी में से हम फ्लक्चुएटिंग देखेंगे। इसमें बस डिफरेंस क्या है, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे दो प्रिपेयर करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक बनेगा और वो जो जितने भी सारी ट्रांजैक्शन है वो एक ही अकाउंट में प्रिपेयर हो जाएंगी। ये बीच वाली लाइन है वो कट कर दी जाएगी और ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारी एक ही अकाउंट में डाल दी जाएंगी। ये पूरा एक ही अकाउंट बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें करंट अकाउंट अलग से नहीं बनता, एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कैपिटल अकाउंट के नाम से बोलते हैं। क्लियर है? अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। डिफरेंस क्या है फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में? डिफरेंस क्या है आप खुद ही बता सकते हो। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है फिक्स क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, उसके बेस पे आप खुद ही इसका डिफरेंस है वो मेरे को बता सकते हो। तो हम देखते हैं पहला
कि क्या होता है। हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं जिस पे हम ड्रॉ कर लेंगे अपना। ये देखो, एक साइड लिख लिया हमने फिक्स्ड और एक साइड लिख लिया हमने फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है इनमें। पहला, जैसे कि हमने पढ़ा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या है, चेंज नहीं होता अक्सर। जो हमारा, अगर हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट में जैसे करंट कैपिटल अकाउंट है वो प्रिपेयर किया, उसमें चेंज नहीं होता ना। डेली हम एडिशनल कैपिटल नहीं लगाते, डेली हम नहीं पैसा निकालते, तो इसमें हमारा चेंज नहीं होता यूजुअली। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हर एक सिंगल ट्रांजैक्शन के साथ हमारा चेंज होता रहता है। तो इसमें हम पॉइंट डालेंगे नोट चेंज, और फ्लक्चुएटिंग में चेंज विद एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन। समझ में आया? सेकंड डिफरेंस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि इसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो हमारे दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। फिक्स में हमारे दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन से? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक सिंगल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। दूसरा डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, अब हम थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, इसमें ना फिक्स में क्या होता है, सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, करंट अकाउंट, जिसके अंदर हमारी ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्या नाम है, लोन पे तो नहीं आएगा क्योंकि लोन अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। लोन हमारा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, वो सारा हमारा करंट अकाउंट में डाला जाता है। लेकिन हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये सारी ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट तो सेपरेट बनाया नहीं जाता, इसलिए सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी कैपिटल अकाउंट में डाली जाती है। थर्ड डिफरेंस क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या डिफरेंस है। जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट है ना, वो उसका कभी भी हमारा, मान लो फिक्स में अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिक्स के अंदर हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, हमें पता है कि हमारा कैपिटल अकाउंट हमेशा बैलेंस बीडी से शुरू होता है, तो कभी भी इसका डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमारा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। हमने पढ़ा है जैसे कि क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में दोनों इकट्ठे बनते हैं, फिक्स और कैपिटल दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, तो हो सकता है वो विड्रॉल ज़्यादा कर ले, अकाउंट हमारे जितनी भी हमने इन्वेस्ट कर रखी है अमाउंट उससे ज़्यादा हम विड्रॉल कर ले, ठीक है, तो उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, करंट अकाउंट का तो हो सकता है, करंट अकाउंट का हमने देखा है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट का तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन फिक्स हमारा किस में होता है, कैपिटल अकाउंट में, उसका डेबिट बैलेंस है वो कभी नहीं हो सकता। आई थिंक चारों के चारों डिफरेंस है वो आपको क्लियर होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हमें पता है कैपिटल अकाउंट क्या होता है,
जिसमें अगर हम फिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तो जिसमें जो हमने शुरू में इन्वेस्टमेंट करी है उससे लेकर अगर कोई एडिशनल ऐड करते हैं तो वो, और विड्रॉल करते हैं तो वो सारी ट्रांजेक्शन आती हैं। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो देख लेते हैं। एक न्यू स्लाइड यूज़ कर लेते हैं। पहला हमारा पहला क्या हमारा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हमारा करंट अकाउंट। क्या है, जब भी हम फिक्स मेथड यूज करते हैं ना कैपिटल अकाउंट में, तो हमारे कौन से कितने अकाउंट बनेंगे? 2। फिक्स में 2 कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और जब हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो क्या होता है, फिक्स, ओनली फिक्स मेथड में यूज किया जाता है हमारा करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट तो हम दोनों में यूज़ करते हैं, चाहे हम फिक्स मेथड से यूज़ करें चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से यूज़ करें, दोनों में कैपिटल अकाउंट आता है। लेकिन करंट अकाउंट आता है हमारा सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया आपको? बोथ इन यूज इन बोथ द मेथड। लेकिन करंट अकाउंट हमारा यूज होता है ओनली फिक्स मेथड में। पहला डिफरेंस क्लियर है। अब हम दूसरे डिफरेंस पे चलते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट है ना, वो हमारा क्रेडिट, हमने जैसे भी अब ऊपर भी पढ़ा है, तो कैपिटल अकाउंट में जब हम फिक्स मेथड यूज़ करते हैं ना, तो उसमें कैपिटल अकाउंट हमेशा हमें क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। लेकिन करंट अकाउंट हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस है वो शो कर सकता है, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है? दूसरा काम, दूसरा फ्लक्चुएटिंग में तो हमारा क्या है, डेबिट और क्रेडिट दोनों यूज़ हो सकते हैं, मतलब अकाउंट क्या है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस दिखा सकता है। लेकिन हमारा कैपिटल अकाउंट में जब हम फिक्स मेथड यूज़ करते हैं और कैपिटल अकाउंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस से वो हमारा शुरू होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब थर्ड डिफरेंस देखते हैं। जो कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं ना और फिक्स मेथड का यूज़ करते हैं, तो हमारी यूजुअली अक्सर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो अनचेंज होती है, उसका बैलेंस है वो, मतलब डेली नहीं निकालते पैसा, ना ही डेली ऐड करते हम, तो यूजुअली हमारी अनचेंज रहता है बैलेंस। लेकिन करंट अकाउंट में हमारा बैलेंस है वो बार बार चेंज होता रहता है। कभी हमने सैलरी मिल गई, कभी हमें कमीशन मिल गया, इसकी वजह से हमारा बैलेंस है वो चेंज होता है हर एक सिंगल ट्रांजेक्शन के साथ। क्लियर है आपको ये सारी चीज़ें? अगर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या जो अभी भी हमने पढ़ा है उसमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इससे अलग किसी अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है तो आप मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम सेपरेटली उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद।